हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर जो इस बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। जी हाँ, इसी से ये सारा सवाल आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट चलिए देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और एग्जाम में किस प्रकार सवाल पूछ जाएंगे। हाँ, चल पर जितने सर विद्यार्थी पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए और एग्जाम में धुआं करने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, त्वरण का ऐसा मात्रक पूछा। जी हाँ, त्वरण का ऐसा मात्रक सभी को पता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई बार एग्जाम पूछा गया सवाल दिया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग में परिवर्तन यानी कि v/t जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर, इसको तो त्वरण ही बोलते हैं ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, ऐसा आप कह सकते हो। त्वरण की डिफिनेशन भी, इसका तो परिभाषा भी है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर, देखो 2 आवर है यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर ठीक है, की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। देखो यहाँ 100 सेंटीमीटर नहीं, या किलोमीटर होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक है। देखो यहाँ दिया हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में दिया ना 100 किलोमीटर। तो क्या लिखोगे, इसका औसत चाल बराबर क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना जा रहा है 100 किलोमीटर, तो लिख देंगे 100। कुल समय कितना लग रहा है 2 घंटा, तो 2 लिख दिया। कट जाएगा भाई 50 से, तो क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। ये दिख रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। बोल रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लो। एम कितना दिया भाई, 2 केजी दिया। एम मतलब द्रव्यमान कितना दिया है, 2 केजी। और क्या दिया था, त्वरण दिया। ए का मान कितना है भाई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। बल की निकालना है, बल तो आप पता है सर एफ इक्वल टू एम ए होता है, लगा दो एफ इक्वल टू एम ए। एम कितना है 2 और ए कितना है भाई 5, तो 2 5 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 10 न्यूटन दिख रहा है, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में रहेंगे तो भाई ये फॉर्मूला जरूर याद रखना एफ इक्वल टू एम ए का। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो याद रखना, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। मतलब पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का 60 न्यूटन है ना, तो वहां पर चंद्रमा पर कितना 60/6 हो जाएगा, 1/6 गुना, यानी कि कट के 10 बार में कट जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो याद रखना, चंद्रमा पर कोई भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है भाई, तो धनुष का जो डोरी होता है एकदम तना हुआ होता है ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो अभी क्या पूरा धनुष इस प्रकार का मान लो धनुष है, पूरा एकदम टान के रखा हुआ है। ठीक है, क्या धनुष को इस प्रकार से जो है रेखा एकदम टान के रखा हुआ है इस प्रकार से, तो अभी तो स्थिर है, लेकिन जैसे छोड़ेंगे पटाख से मारेगा दूर भाग जाएगा। तो ये अभी स्थिति ऊर्जा इसमें स्थिर है, तो स्थिर ऊर्जा यानी कि 6 का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बस चीज़ों को समझ लो भाई, फोड़ दोगे जाके, समझे हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हमारे दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। भाई किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर देते तो गति ऊर्जा कितनी होगी। तो भाई अगर वेग को दोगुना कर देते हैं ना, तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, देख सकते हो। गति ऊर्जा कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। और अगर आप वेग को ही आधा कर दो, भी को ही आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एम भी, जो मान लो v/2 आधा कर दे रहे हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/2 एम होगा ना। क्या होगा 1/2 एम, और भी का इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मतलब पूरा का बटा 4 आ जा रहा है, यानी 1/4 हो जाएगा। समझ रहे हो, 1/4 बाहर निकाल दो तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से तरंग वेग है v, तरंग देर है लेमडा, और एन है आवृत्ति के बीच, एन के बीच सही संबंध। तो आपको पता है v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ठीक है, तो v मतलब वेग, सॉरी v मतलब क्या होता है वेग, एक मिनट, v इक्वल टू क्या होता है वेग, तो v इक्वल टू क्या होता है एन लेमडा। तो v इक्वल एन लेमडा कहीं दिख रहा है, v इक्वल टू एन लेमडा, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 8 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का ए हो गया, 7 का क्या हो गया था, वेग, हाँ 1/4 ना, तो 7 का डी सही। चलो आगे देखते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, भाई बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट, किलोवाट घंटा याद रखना ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्व तो स्थिरांक जी का मान क्या होता है। तो भाई जी का मात्रक क्या होता है। तो भाई जी का वैल्यू भी याद रख लो, 6.67 होता है, इंटू 10 के पावर में -23, ये होता है केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होता है। तो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 10 का भी सी सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि किसी पिन का 10 देख चुके हैं, टोटल 40 सवाल है भाई, आप लोग का भी 40 क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे। यदि किसी पिन का विस्थापन शून्य है तो बल्ब द्वारा उस पिन पर क्या है कार्य क्या होगा। तो भाई आपको पता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है, सुन लो, नहीं पता है तो बल गुने विस्थापन, फॉर्मूला याद रखना, बल गुने विस्थापन क्या होता है, बल गुने विस्थापन। ठीक है, बल को लिखते हैं F क्रॉस S। तो भाई जब विस्थापन ही शून्य हो जा रहा है, जब यही शून्य हो जा रहा है तो बाकी जीरो से गुना होकर जीरो ही तो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि जो क्या कार्य होगा भाई वो भी शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो भारी होता है, जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जिसका होता है उसी का जो जड़त्व अधिक होता है। तो रेलगाड़ी सबसे ज़्यादा भारी है तो उसका जड़त्व सबसे अधिक होता है। अगला सवाल देखो, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या करता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी कि m इंटू वी, एम इक्वल टू वी क्या होता है p, p इक्वल होता है क्या एम वी। भाई ये संवेग का सूत्र है और क्या, तो भाई इसको संवेग बोलते हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्वनि तरंगे क्या होती है भाई, याद रखना ध्वनि तरंग जो होती है ना अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 का ए। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास क्या है, मतलब कि मनुष्य जो है सुन सकता है कितना मिनिमम और कितना हाईएस्ट तक। तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 से जो कम सभ्यता वाला होगा उसको नहीं सुन पाएगा। अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है तो फिर कान का पर्दा फट जाई, सब कुछ समझ आई। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता, स्टील की काठी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, बोल रहा है स्टील का जहाज पानी पर डूब जाता है, नहीं डूबता, जबकि स्टील का जो काठी होता है वो डूब जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा आखिर क्यों होता है भाई, कुछ जादू होता है क्या। नहीं भाई कुछ जादू नहीं होता है, उत्प्लावन बल का कार्य होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल इसका कार्य होता है। संवेग, आप लोग किसी गेंद को भी अंदर घुसा के देखो पानी के अंदर, ठीक है, ऊपर के बल लगता है तो उसी बल को उत्प्लावन बल बोलते हैं, और इसी बल के कारण जो नाव है तैरता रहता है। अगला सवाल है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है भाई, आरोपित बल का। याद रखना संवेग परिवर्तन की दर जो होती है भाई आरोपित बल का समानुपाती होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। तत्व का एक उदाहरण, तत्व का उदाहरण क्या है भाई, वायु, पानी, नमक, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। ठीक है, बाकी पानी यौगिक है, नमक भी क्या है यौगिक है, और वायु तो मिश्रण है। 18 का डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक मोल बराबर होता है, एक मोल में कितने कण होते हैं भाई, एक मोल में याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है एक मोल में, कई बार एग्जाम पूछा है। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा तो भाई ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो पता है ऑक्सीजन का होता है कितना 8, 8 को कैसे लिख सकते हो 2,6 हम लोग लिख सकते हैं, तो 2,6 क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया जी। चलो 20 सवाल हम लोग आधे बढ़ चुके हैं, अब आधा क्वेश्चन और बचा हुआ है, पर चलिए फटाफट देखते हैं। प्रतीक कार्बन दिया है नीचे 6, ऊपर 12 दिया है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताई। तो याद रखना हमें जो ऊपर वाला होता है ना भाई वही द्रव्यमान संख्या होता है। तो 12 कितना है ऊपर में है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, किसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसके परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। आपको पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान मतलब जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बोलो या परमाणु संख्या बोलो सेम बात है। तो ए अब प्लस क्या न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या एन मानते हैं, तो भाई एन बराबर कितना हो जाएगा जेड माइनस ए हो जाएगा ना, तो जेड माइनस ए का उत्तर हो जाएगा जेड माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी। 22 का डी बिल्कुल सही। एक मिनट, जेड माइनस परमाणु क्रमांक, सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमाणु क्रमांक ए है, परमाणु द्रव्यमान जेड है ना, तो भाई जेड इक्वल टू क्या होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या है भाई एक ए है, तो न्यूट्रॉन मतलब एन मान लेते हैं प्लस प्रोटॉन मतलब ए मानते हैं, तो जेड माइनस ए होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो जेड माइनस ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो भाई जो गैसीय अवस्था होता है ना उसमें देखते हो अणु हर वक्त इधर उधर घुमड़ के घूमता रहता है, तो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है अणुओं की, और ठोस में सबसे कम होता है, याद रख लेना। 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, 10 डिग्री को आप केल्विन में बदल देना, कैसे बदलोगे भाई, कुछ नहीं सिंपल सा 10 को 273 से जोड़ दो, 10 को जोड़ेंगे 273 से तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। तो 283 कहीं है दिख रहा है जी, कहीं बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, मिश्रण क्या है, चांदी, हाइड्रोजन, जल की वायु। तो पता है वायु क्या है, एक मिश्रण है, बाकी यही क्या है यौगिक है, ये तत्व है, ये भी तत्व है। क्लियर। Cl माइनस आयन में संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, Cl माइनस आयन की संयुक्त इलेक्ट्रॉन पूछा, Cl माइनस आयन, तो Cl का कितना होता है संयुक्त इलेक्ट्रॉन, Cl का इलेक्ट्रॉन कितना होता है पहले जान लो, क्लोरीन का होता है बाहर में कितना 17 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम थीम बोरोन बोन 17 होता है, 17 को कैसे लिखोगे 17, अब देखो माइनस बोला है ना, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से और लिया है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे 2,8 10 और 8 हो जाएगा, इस प्रकार से इसका
इलेक्ट्रॉन की संख्या संयुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर में कितना हो जाएगा, बाहर में 8 हो जाएगा। देख सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड का अल्फा कन्वर्जन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो 27 का तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नाभिक की खोज के लिए, मतलब परमाणु केंद्रक की खोज के लिए। 27 का ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इस प्रकार से बहुत मतलब गोल्ड फॉइल में मारा तो भाई कुछ वापस आ रहे थे, कुछ पार हो जा रहे थे, इससे पता चला भाई यहाँ कुछ तो है जिसका नाम दिया गया केंद्रक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? तो पता है मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान हमको निकालना है, बटे मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा H2O का? H2O हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 हो जाएगा। सीधा गुना कर देना, 18 5 90, 9 इसका ग्राम आंसर आ जाएगा, 9 ग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों में सब समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा बोलेगा, सब बच्चा जानता है सूती कपड़ा होता है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कर, विलयन कौन है भाई इनमें से? तो 30 का जो सही उत्तर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल क्या है, विलयन है। ठीक है, समुद्री जल क्या है, विलयन है। मिट्टी कोयला वायु विलयन थोड़ी है। किनाल किरण ने किसका किरण पुंज पूछा है? तो देखो किनाल किरण जो है भाई प्रोटोन का किरण पुंज किसका, प्रोटोन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 31 का। 32 में देखो क्या बोल रहा है, 32 में बोल रहा है किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो भाई परमाणु द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 17 18 जोड़ दो 34 एक 35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास सोडियम में कितना होता है भाई? सोडियम का होता है 11, इसलिए 2,8 10 और 11 हो जाएगा 2,8,1। बात क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1.8 ग्राम H2O की अणुओं की संख्या कितनी है? 1.8 ग्राम H2O की अणुओं की संख्या पूछी है, ठीक है। तो ये अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? तो 34 का तो सही उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 6.02 10^23। कैसे निकालोगे भाई? तो आपको अणुओं की संख्या निकालना पड़ेगा, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना जो आप लोग का एवोगाड्रो संख्या होता है, अणुओं की संख्या निकलेगी। तो अणुओं की संख्या हम मान लेते हैं n इक्वल क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान मतलब 1.8 बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा H2O का 18 हो जाएगा, और गुना एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022022 10^23। ठीक है, तो भाई ये तो कट जाएगा, ये पॉइंट काट के नीचे 10 आएगा, ये खत्म 10 है ना, और ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 10 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इससे 23 से 1 हट जाएगा तो 22 हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा भाई 6.02 10^23 नहीं 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए जी। चलो अगला सवाल है, आत्महत्या का थैला किसे कहता है भाई? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या का थैला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, कई बार पूछा गया है। ट्रैकिट्स पाए जाते हैं भाई, ट्रैकिट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रैकिट्स पाए जाते हैं जाइलम में, याद रखना जाइलम में क्या पाया जाता है? ट्रैकिट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया रोग वाहक क्या है? मक्खी है, मच्छर, विषाणु है, परजीव है। तो भाई सभी को पता है क्या होता है, मलेरिया मच्छी बोल रहे हैं, मच्छर से फैलता है, ठीक है, फैलता है ना। ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में। कौन सी मंडल में दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है? तो याद रखना समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। और अंतिम सवाल दोस्तों आप लोग का है, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो 40 का दोस्तों सही उत्तर आप लोग कमेंट में सभी लोग जरूर बोलिएगा कि 40 का सही उत्तर क्या होगा, जैव रसायन होगा, चट्टान होगा, फल होगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, सभी लोग जरूर कमेंट बोलिएगा, मैं इंतजार करूंगा, और सभी को भाई शेयर कर दीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बोलिएगा। एंड लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।